डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे हर कोई चिंतित है, परेशान है और ये सवाल पूछ रहा है सरकार से कि आखिर क्यों लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से अब अन्य जो खाद्य सामग्रियां हैं उनके दाम भी बढ़ने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई अब परेशान है और हर कोई यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर इस महंगाई की मार कब तक इस तरह से लगातार जारी रहेगी और पेट्रोल और डीजल के दाम में इस तरह आग लगती रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में और यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों की बात की जाए तो लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर आज के दाम की बात की जाए तो पेट्रोल 101 रुपया 30 पैसा पहुँच चुका है और कल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल के जो दाम थे वो 101 रुपये 4 पैसे थे, तकरीबन 26 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। वही डीजल की बात की जाए तो 93 रुपया 35 पैसा है, जबकि कल 93 रुपया 4 पैसा था। लोग काफ़ी परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये दाम आखिर कब रुकेगा। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो चिंता होती है कि यार थोड़ा कम अब खर्च करना पड़ेगा। लगातार ये बढ़ता जा रहा है, पता नहीं कितना और बढ़ेगा। मैंने तो सोच लिया कि बाइक ही बेच दूँ। मैं या तो साइकिल ले लूँ या फिर ऐसा कुछ कर लूँ जिससे मेरा पेट्रोल का पैसा बच जाए, क्योंकि हर रोज़ 200-300 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है जी। उतनी कमाई भी नहीं है, अभी उतना दिन में कमा भी नहीं पाते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्या बात है जो ये रेगुलरली इतना बढ़ रहा है। अभी वो तो गवर्नमेंट ही जाने। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ सैलरी कट हो के बहुत लोगों को मिल रही, कई लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कल का पता नहीं है जो नौकरी पेशे में है भी कि नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे में घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अगर आप परिवार में रहते हैं तो हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो तेल हो खाने के या फिर अन्य चीज़ों के दाम हैं। ऊपर से आप सड़क पे निकलते हैं, घर काम पे जाते हैं तो पेट्रोल चाहिए उसके लिए। लोकल ट्रेन में आप सफ़र नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, एसेंशियल सर्विस वाले हैं। ऐसे में एक जो आम मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ शख्स है वो कितना कुछ झेल रहा है इस वक्त, आपसे जानना चाहेंगे। बहुत मुश्किल हो गया है। अभी मार्च मंथ में मैंने अपना जॉब लूज़ कर दिया। मार्च मंथ में मेरा जॉब चला गया। उसके बाद में अभी तक तो मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे डैडी का छोटा मोटा काम चलता है तो उसके लिए मैं उनको थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं अभी करने के लिए फ़िलहाल। और ऊपर से ये लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन चलो समझ में आया, इट वाज अ पेंडेमिक, तो पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन था। लेकिन अभी के टाइम पे ये लॉकडाउन लोगों को और मार रहा है, लोगों को और गरीबी रेखा के नीचे लेके जा रहा है। तो ये सही बात नहीं है। अभी अगर आप बस स्टॉप पे जाके देखो तो वहाँ पे इतनी भीड़ है कि अगर मेरे को 12 बजे कहीं पहुँचना है तो मेरे को सुबह क्या 7 बजे 8 बजे मेरे को वहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा। और बस वाले भी लिमिटेड लोगों को ले रहे हैं बस के अंदर, तो वो बहुत मुश्किल है वो हमारे लिए ट्रैवल करना। ऑटो का फेयर, इससे अच्छा हम लोग प्रीफर करेंगे कि हम साइकिल से ट्रैवल करें या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज़ करे था, क्योंकि ये पेट्रोल का प्राइस नहीं समझ में आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा। एक आखिरी शब्दों में सरकार से अगर कुछ कहना हो, विनती करनी हो, अपील करनी हो तो क्या करना चाहेंगे उस मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न वर्गीय परिवार की तरफ, क्योंकि जो बड़ा है वो बड़ा होते जा रहा है, जो गरीब है और गरीब होते जा रहा है। इस पेंडेमिक में यही समझ में आ रहा। मेरा तो ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 70 रुपया 72 रुपीज़ जब पेट्रोल हुआ था, जब बीजेपी पार्टी ने इतना हंगामा मचा दिया था कि महंगाई हो गई है, पेट्रोल हो गई है, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने आके लाइव इंटरव्यू दिया था कि पेट्रोल के प्राइजेस के ऊपर, अभी वो कहाँ है मैं जानना चाहता हूँ उनसे सब। और ये जो आजकल जो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, इसके वजह से बहुत सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है। ट्रैवलिंग कॉस्ट, अगर सब्जी वाला सब्जी लेके आ रहा है तो उसको भी ट्रक में पेट्रोल या डीजल भरना पड़ रहा है, तो इवेंचुअली वो चीज़ भी महंगी हो रही है। अगर कोई भी चीज़ हम यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्जेस बढ़ रहा है। कोई भी चीज़ अगर यहाँ से वहाँ भेजनी है तो उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं रेगुलरली, तो उनको भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि बिकॉज दे आर इवन पेइंग फॉर द पेट्रोल। और पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो उनको पैसा ज़्यादा हमसे ही लेना होगा, तो इवेंचुअली पेट्रोल के प्राइस से बहुत सारी चीज़ें वेरी हो रही है और बहुत सारी चीज़ों के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। चाचा आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि भाई साहब ने कहा, ऐसे बहुत लोग आते होंगे जब पूछते होंगे आते ही कि पेट्रोल दे दो या डीजल दे दीजिए, लेकिन दाम सुन के एक बार भौचक हो जाते होंगे, फिर आपसे सवाल पूछते होंगे अरे इतना कैसे बढ़ गया, ऐसा होता है? जब भी एंट्री करते तो पहले यही सवाल पूछते हैं, आज कोई बढ़ा या कम हो गया? तो बोलेगा साहब आज तो 26 पैसा बढ़ गया। और क्या सरकार क्या कर रही है? हम लोग जीने देंगे या मरने देंगे? हम लोग कैसा चलाए?
मेन तो डीजल पेट्रोल से ही ट्रांसपोर्ट चल रहा है। ट्रांसपोर्ट की वजह से जो महंगाई हो रही है, जो उनको जो खर्चा डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वाले तो और महंगा करेंगे ही। वो जब करेंगे महंगा तो सब्ज़ी बेचने वाले भी अपना दाम तो बढ़ाएंगे ही। अब वो जो दाम उन्होंने बढ़ाया है वो आम जनता का अपने जेब से ही काटना पड़ेगा। पेट्रोल पंप के हाथ में तो है नहीं। हाँ, फिर और जो ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ गया तो सब्जी वाले तो दुकान वाले अपना भी भाव बढ़ा देंगे। अब वो बढ़ाएंगे तो हमको तो सब्जी तो लेना ही है, भूखे तो नहीं मर सकते। कुछ ना कुछ तो अनाज बिना तो लेना ही पड़ेगा। अब आज समझो टमाटर 10 रुपये किलो है, अब शाम को जाओ तो 15 रुपये किलो होता है, 20 रुपये किलो होता है। क्या असर देखा जाता है कि जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आप दिन भर रहते हैं, गाड़ियों की संख्याओं में कमी है या अभी भी उस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जीवन यापन कर सकें, गाड़ी चला सकें, पेट्रोल डीजल भरा सकें, कि कमी देखते हैं आप? ये तो समझो अभी 4 व्हीलर तो इतना ज़्यादा नहीं है। अभी लॉकडाउन की वजह से जिनको ट्रेन में सफ़र नहीं करना होता है, बस में पड़ना है, वो बाइक निकल के चलते हैं। और बाइक में भी एक आदमी है, वो तो सिंगल ही चलते हैं। और ट्रेन में तो उन लोग को अलाउड है ही नहीं, जिसके पास आईडी है उनको ही ले रहे ले। और जो आम जनता है वो फिर बस से इससे ट्रैवल करती है। तो अपने तो ज़्यादा तो अभी कभी कभी शाम में देखो तो बाइक वाले ज़्यादा आते हैं। हाँ, और वो भी आएंगे तो पहले 100 का डालते थे, अभी भी 100 का ही डाल रहे ले, लेकिन उनको जो मिलना मांगता है जितनी मात्रा उतनी मात्रा तो कम हो रही है। और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी पड़ी है। आज 101 रुपया 30 पैसा हो गया, 26 पैसे की बढ़ोतरी, और हर दिन ये 25 पैसा 30 पैसा। कितना मुश्किल हो रहा है एक आम लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, जिसकी सैलरी कट हो रही है, जिसकी नौकरी जा रही है, या आय का दूसरा स्रोत नहीं बचा है इस पेंडेमिक में। मेरे हिसाब से आपका कम होना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि आम आदमी इसमें मर रहे सब, इसके लिए कम होना चाहिए पेट्रोल। बाकी बस। चाचा कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल में आग लगी पड़ी है। आदमी मरे हैं सब। ठीक ठीक ठीक, माफ़ी चाहते हैं। हर कोई परेशान है, हर कोई सवाल पूछ रहा है सरकार से कि आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसकी वजह से अन्य चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं। आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। कई तो ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि अब अपनी जो गाड़ी है उसे छोड़कर अब साइकिल पर आना पड़ेगा, क्योंकि इस दामों में अगर लगातार बढ़ोतरी हो रही है तो अन्य चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और लोगों के पास ज़्यादा आय का स्रोत बचा नहीं है। यही वजह है कि लोग परेशान हैं और लोग सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करे पेट्रोल और डीजल के दाम, वरना जीना काफ़ी दुर्भर हो जाएगा। कैमरामैन दिलीप आवरे के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।